कल से मैं देख रहा हूं सोशल मीडिया में जिन लोगों ने संघ राज्य क्षेत्र के विधायक के नाते शपथ ली, भारत के संविधान का जिक्र किया। आज हकीकत यही है कि ये यूटी है। जिस दिन राज्य बनेगा, हम भी चाहते हैं कि राज्य बने, उस दिन हम राज्य की स्थापना का भी दिवस मनाएंगे। लेकिन ये दोहरा चरित्र, मैं समझता हूँ इससे जम्मू कश्मीर को कोई लाभ नहीं होने वाला है। आज ये यहाँ इसका जिक्र करना मैं जरूरी समझता हूँ। और मैं बात कहना चाहता हूँ कि जब 31 अक्टूबर 2019 को स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट बना तो भारत के गृह मंत्री जी ने संसद में एक बात कही थी। मैं आपसे भी कहना चाहता हूं कि उस बात को एक बार ध्यान से सुनने की जरूरत है। उस दिन उन्होंने कहा था कि डिलिमिटेशन फर्स्ट, वो काम पूरा हो गया। उन्होंने कहा दूसरे चरण में विधानसभा के चुनाव, वो काम पूरा हो गया। और तीसरी बात उन्होंने कही थी कि स्टेटहुड एट अप्रोप्रिएट टाइम, वो भी काम पूरा होगा। और जब माननीय प्रधानमंत्री जी आए थे तब भी उन्होंने इस बात को इसी सभागार में जब योगा दिवस के लिए आए थे तो उन्होंने ये बात चुनाव और इसकी कही थी। विलेज डेवलपमेंट हो, पहली बार जम्मू कश्मीर में 3 टियर पंचायती राज सिस्टम लागू हुए। और आज एक बात मैं कहना चाहता हूँ कि पंचायतों के चुनाव नहीं हो सके, उसमें एक संवैधानिक बाध्यता थी। अदर बैकवर्ड क्लासेस के रिजर्वेशन का प्रोविजन हमारे एक्ट में नहीं था और इसलिए पार्लियामेंट जाकर के एक्ट में बदलाव कराना पड़ा। सर्दियों का मौसम है, अभी फिर लोकसभा और विधानसभा के चुनाव हुए। इसके तत्काल बाद पंचायतों के चुनाव जल्द से जल्द जम्मू कश्मीर में कराए जाएंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि जम्मू कश्मीर के विकास की कुंजी पंचायत में बसती है, चुने हुए प्रतिनिधियों में बसती है। इंडस्ट्री की चर्चा मैं जरूर करूंगा। भारत सरकार के सहयोग से जो न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम बनी, उसके कारण मैं कह सकता हूं कि जम्मू कश्मीर में आज इन्वेस्टमेंट के लिए इतनी लंबी लाइन लगी है कि हम उन्हें ज़मीन नहीं दे पा रहे। 30 सितंबर को पॉलिसी ख़त्म हो गई है। आज इस सभागार में मैं कहना चाहता हूं कि वो पॉलिसी फिर से कम 2 वर्ष के लिए हम एक्सटेंड करने जा रहे हैं। ऐसा भरोसा प्रधानमंत्री जी और भारत के गृह मंत्री ने दिया है। मोटे तौर पर ज़मीन पर 20,000 करोड़ के इस इन्वेस्टमेंट का काम चल रहा है। 9,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट था, लगभग उनका प्रोडक्शन शुरू हो गया है और अभी भी 90,000 करोड़ के प्रस्ताव हमारे पास थे। मैं उम्मीद करता हूं कि उसमें से 30-35,000 करोड़ के प्रस्ताव को ही हम ज़मीन देने में समर्थ हैं। लैंड बैंक बढ़ाने की कोशिश हुई है। 46 नए इंडस्ट्रियल स्टेट बनाए जा रहे हैं और मुझे भरोसा है कि जब 2 साल का एक्सटेंशन और वो आने वाले 2 महीने में निश्चित रूप से हो जाएगा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि 1 लाख करोड़ से ज़्यादा का इन्वेस्टमेंट जम्मू कश्मीर में होगा और उससे 5 लाख से ज़्यादा रोजगार भी मिलेगा। अनेक क्षेत्रों में टूरिज़्म का जिक्र यहाँ हुआ है। अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन के लिए भी कोशिश की गई है। सोशल वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उनका सेचुरेशन हो। और एक बात मैं बार बार कहता हूँ कि भ्रष्टाचार वहीं है जहाँ आदमी है। भ्रष्टाचार कम करने का एक ही तरीका है टेक्नोलॉजी का अधिकतम उपयोग। और इसलिए आज जम्मू कश्मीर देश में सबसे ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज देने वाला संघ राज्य क्षेत्र, यूनियन टेरिटरी बन गया। मुझे याद है 4 साल पहले, 5 साल पहले लगभग 30 सर्विसेज हम देते थे। आज हम 1120 से ज़्यादा ऑनलाइन सर्विसेज लोगों को दे रहे हैं। उसमें कहीं कहीं गैप है, ये मुझे मालूम है, लेकिन हर बैठक में हम निरंतर ये कोशिश करते हैं कि उस गैप को कम किया जाए ताकि सामान्य आदमी का, आम आदमी का जीवन अच्छे ढंग से चल सके। अगर मैं अर्थव्यवस्था की बात करता हूँ, 2017 में जहाँ हमारी अर्थव्यवस्था जीडीपी मात्र 1.17 लाख करोड़ थी, वो 2023-24 में बढ़ करके दुगने से ज़्यादा हो गई, 2.45 लाख करोड़ हो गई है। और इस वित्तीय वर्ष में 2.63 लाख करोड़ से ज़्यादा की इकॉनमी जम्मू कश्मीर की होगी। और मैं मानता हूँ कि जम्मू कश्मीर के इतिहास में एक बड़ी उपलब्धि है। आपको बताते हुए मुझे गर्व का अनुभव होता है कि पूरी सक्रियता से बेहतर भविष्य की उम्मीद के साथ जम्मू कश्मीर के हर सेक्टर का डेवलपमेंट कैसे हो, इसके लिए परिवर्तन की लौ जलाई गई। आम आदमी की शिकायतों का तुरंत निस्तारण हो, उनके सुझावों पर पॉलिसीज में बदलाव किया जाए। पीपुल फर्स्ट, ये माननीय प्रधानमंत्री जी के कारण हमारा विजन रहा है।
किसी भी काम को सिर्फ औपचारिक कार्य की तरह नहीं, बल्कि 1,40,00,000 लोगों की ज़िंदगी और भाग्य कैसे बदलेगी, इसे एक अवसर के रूप में हम सब ने देखा है। आज मैं आप सबको एक छोटी कहानी बताना चाहता हूँ, तो मुझे लगता है कि तस्वीर ज़्यादा साफ होगी। एक शहर में नया ब्रिज बन रहा था। वहाँ से गुजरता एक यात्री उस नए बनने वाले ब्रिज को देखने के लिए रुक गया। सैकड़ों मजदूर काम कर रहे थे। एक पत्थर तोड़ने वाले मजदूर से उस यात्री ने पूछा कि दोस्त, तुम कर क्या रहे हो? तो उस पत्थर तोड़ने वाले मजदूर ने अपने हथौड़े को रोका और बड़े गुस्से में बोला, क्या तुम अंधे हो, दिखाई नहीं पड़ता तुमको कि मैं पत्थर तोड़ रहा हूँ? वह यात्री आगे बढ़ा और दूसरे पत्थर तोड़ते हुए मजदूर से पूछा कि भाई तुम क्या कर रहे हो? दूसरे पत्थर तोड़ने वाले मजदूर ने बड़ी उदासी से उसकी तरफ देखा और कहा, मैं रोजी रोटी कमाने के लिए पत्थर तोड़ रहा हूँ। वह यात्री आगे बढ़ गया। एक तीसरा पत्थर तोड़ता हुआ मजदूर मिला। वो गुनगुना रहा था, कुछ गाने गा रहा था, बहुत प्रसन्न था। यात्री ने वही सवाल उससे दोहराया कि दोस्त क्या कर रहे हो? तो उस मजदूर ने बड़ी खुशी से हंसते हुए कहा कि मैं शहर में नया पुल बना रहा हूँ, ब्रिज बना रहा हूँ, और मैं खुश हूँ कि मुझे अवसर मिला है कि अपने लोगों के लिए मैं काम कर सकूँ। वो यात्री दंग रह गया। वास्तव में तीनों मजदूर पत्थर ही तोड़ रहे थे, लेकिन तीनों के भाव अलग अलग थे। वह जीवन को और उसमें सृजन को देखने का अलग अलग उनका तरीका था। तीसरा मजदूर गर्व से सृजन को जन्म दे रहा था। वह ईश्वर का शुक्रगुजार था कि उसे अवसर मिला कि अपने लोगों के लिए एक ऐसा ब्रिज बना सके जहाँ से लोग सुविधापूर्वक जा सके। तो जैसा हम सोचते हैं वैसा ही जीवन हम देख पाते हैं, वैसा ही संकल्प हम ले पाते हैं। सृजन वैसा ही होता है जैसा हम लक्ष्य तय करते हैं। जम्मू कश्मीर में पिछले 5 वर्ष